बहुत अच्छी लगी। एक्शन तो खतरनाक है और अल्लू अर्जुन हैज टेकन द फिल्म। पूरा पिक्चर आप अल्लू अर्जुन को क्रेडिट दे सकते हैं इस फिल्म के लिए। बट एट द सेम टाइम विलन वीक है, तो उसमें थोड़ा मजा किरकिरा हो गया। दैट इज द ओनली वीक पॉइंट, बट अल्लू अर्जुन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द फिल्म। एक पॉइंट था जो वो कंटारा वाला फील आता है, जिस तरह उन्होंने डांस किया, उसके बाद एंड की जो एक्शन सीन की उन्होंने पूरा इमोशंस के साथ जो किया, वो सीन्स में तो ही टुक अवे द फिल्म। तो गूज़बम्स आया कि नहीं सर? एकदम गूज़बम्स यार। वो कंटारा वाला जो फील लाया ना, वो भी नेक्स्ट लेवल। I mean, people have to learn from him. The young generation of Hindi films has to learn from him. You know, बुलबुलैया में कार्तिक आर्यन had an opportunity to do something like this, right? जब वो लेडी बन के डांस करते हैं, वो नहीं मैच कर पाए। ठंडा कर दिया था। यहाँ पे आग लगा दिया यार, मतलब देख के मजा आ गया। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। अभी इस वक्त जो वीडियो आपने पहले देखा, वो मेरा रिव्यू था गेटी थिएटर के बाहर फिल्मी फीवर चैनल को। तो मैंने सोचा वहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। तो ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे कि मूवी मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई, बट आई वांटेड टू गेट इनटू अ लिटिल मोर डिटेल्स अबाउट व्हाट आई लाइक्ड। मुझे क्या इतना पसंद आया मूवी में। तो पहली बात तो ये है कि जिन्होंने मूवी पुष्पा 1 नहीं देखी है, वो जरूर देखें पहली मूवी को, क्योंकि उसके बाद ही आपको कनेक्टिविटी समझ में आएगी कि मूवी कहाँ से जाती है। तो मूवी जब शुरू होती है, जापान से शुरू होती है, एंड बहुत लोगों को वो कनेक्शन समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट उस पूरा सीक्वेंस का इस मूवी से कहीं ना कहीं संबंध नहीं लगेगा आपको। आपको ऐसा लगेगा कि वो पोर्शन डाल दिया है। आर दे पुटिंग दैट पोर्शन फॉर पार्ट 3? यू वोंट गेट टू नो दैट। सो मेरे लिए भी वो सस्पेंस है। बट मैं कोशिश करूंगा समझने की, इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की भी, कि शायद ये हो सकता है कि इनिशियली मेकर्स चाहते थे कि वो पार्ट 2 जो बना रहे हैं, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 1 की। जो फहद फासिल का कैरेक्टर है, ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज, एंड वहां से मूवी शुरू होती है। एंड फॉर सम रीजन पुष्पा जो है कैरेक्टर, ही गोज टू जापान। वो अपना पैसा वसूलने के लिए जाते हैं वहां पर, एंड वहां पर वो अटक जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में, एंड सबको लगता है वो गायब हो गए। एंड देन ही मेक्स अ सुपर्ब कमबैक। तो दैट वाज प्रोबेबली गोइंग टू बी द इनिशियल स्टोरी ऑफ द फिल्म, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीजंस दे डिसाइडेड टू गो विद अनदर स्टोरी, जो पुष्पा 2 में हमें दिखाई देती है। और शायद ये पुष्पा 3 में हो सकता है इस तरीके से वो लेकर जाए, क्योंकि पुष्पा 2 इज द रूल, कि इस पिक्चर में वो रूल कर रहे हैं। एंड पुष्पा 3 में कार्नेज होने वाला है, बहुत सारा धमाका होने वाला है। एंड शायद पुष्पा 3 में हम एक विलन को देखेंगे जो एंड में हमने देखा कि इज गोइंग टू बी सो इविल कि पुष्पा को भी मुश्किल पड़ेगा उनके साथ डील करना। एंड दैट इज व्हाट वाज मिसिंग इन दिस फिल्म। इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग विलन मिस कर रहे थे हम। फहद फासिल जो एक्टर है, वो बहुत बढ़िया एक्टर है, बट इस फिल्म में जो उनको कैरेक्टर दिया गया है, वो ऐसे लगते हैं कि वो किसी टक्कर के ही नहीं है पुष्पा जैसे कैरेक्टर के लिए। तो जब हम मूवी देख रहे होते हैं, एंड व्हेन वी वॉच हिम ट्राइंग टू पुट पुष्पा इनटू ट्रबल, हम देखते हैं कि पुष्पा इजीली निकल जाते हैं उस ट्रबल से। इनफैक्ट इवेंचुअली फहद फासिल की जो खात्मा होती है, जो इवेंचुअली जैसे वो एंड होते हैं, उससे ही पता चलेगा कि वो कितने वीक विलन है एज अ कैरेक्टर। तो वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट था फिल्म में। बट उस एस्पेक्ट को हम इग्नोर अगर कर दें, तो पूरी की पूरी फिल्म बहुत कड़क है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अल्लू अर्जुन है, जो जैसे मैंने वो रिव्यू में दे दिया है। His performance is extraordinary, and some of the scenes he's so good that you get goosebumps while watching him. So obviously he's the plus point for the film. The second plus point for the film is this film is a very female-oriented film in a way. The character of Pushpa जो है वो अपनी पूरी पिक्चर में जो जद्दोजहद रहती है उनकी, जो स्ट्रगल रहता है उनका, और जो प्रूव करना चाहते हैं, वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि मेरी पत्नी राइट है, मेरी पत्नी को जो चाहिए मैं उनके लिए दूंगा, और वो जो चाहती है उस वजह से ही मैं ऊपर पहुंचूंगा मेरे करियर में, बाय लिसनिंग टू हर, बाय हियरिंग व्हाट शी वांट्स। तो पूरे पिक्चर में शोन एज अ कैरेक्टर जो अपनी पत्नी को प्लीज करने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, सर पे चढ़ा के रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कॉन्फ्रंटेशन सीन, ना उनके साथ कोई बुरा व्यवहार करते हैं। तो उस सेंस से ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। जो औरत की तरफ जो रिस्पेक्ट दिखाया है अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर में, वो बहुत अच्छा लगता है। एज एन ऑडियंस यू फॉल इन लव विद हिज कैरेक्टर इवन मोर।
तो इस फिल्म में जो भी लड़ाइयां अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर करता है वो किसी औरत के लिए करता है, उसीलिए आपको और भी ज्यादा प्यार आता है अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर की तरफ। और भी ज्यादा पसंद आती है आपको मूवी। सो दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ द मूवी, कि एक आदमी है जो अपने फीमेल प्रोटैगनिस्ट और फीमेल के लिए इतनी लड़ाइयां कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है उनको, इतना प्यार कर रहा है, उतना ऊपर रख रहा है। किसी और फिल्म में कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, बट जैसे कुछ कुछ फिल्मों में औरतों को नीचा दिखाते हैं या इल ट्रीट करते हैं, वैसा कैरेक्टर नहीं है ये। बहुत ही ऊपर रखता है अपने औरतों को। तो उस वजह से और भी पसंद आते हैं। इस फिल्म में हर एक जो सीन बनाया है, मास को अपील करने वाले सीन्स हैं, कि पूरी थिएटर जो है साथ में चिल्लाएगी, साथ में शोर मचाएगी, साथ में विसल करेगी, क्लैप करेगी। इनफैक्ट मैंने ये फिल्म गेटी थिएटर में देखी थी, तो वहां पे तो ऑलरेडी इस तरह के एम्बियंस है। मैं मल्टीप्लेक्स में देखना चाहूंगा ये फिल्म, टू नो कि मल्टीप्लेक्स में कैसा लगता है। वो मेरा एक एक्सपीरियंस बचा हुआ है, विच आई विल डू ओवर द वीक। बट ऐसा लगता है कि इस फिल्म में उन लोग ने सीन बाय सीन ऐसे क्रिएट किए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आपको मन करेगा कि आप शाउट करें, सीट पे खड़े हो जाएं और तालियां बजाएं। दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दिस होल फिल्म हैज। एंड जो क्लाइमैक्स का जो एक एक्शन सीन है, वो तो मतलब वो, लेट मी ऑल्सो टेल यू वेरी डायरेक्टली, उसका बहुत कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस होने वाला है। कुछ लोगों को बहुत बेकार लगेगा, इलॉजिकल लगेगा, स्टूपिड लगेगा, बट बहुत सारे लोगों को ये बहुत क्रिएटिव लगेगा, और एक्चुअली बहुत क्रिएटिव है। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, इलॉजिकल तो बहुत सारी चीजें होती है, राइट? एक्शन को होना ही चाहिए इलॉजिकल, क्योंकि उसी में मजा है। आप कैसे इस एक्शन को ऐसा चैलेंजिंग बनाएंगे जिसमें देख के आपको मजा आए, देख के आपको लगे कि कुछ अलग किया है। तो ये फिल्म ने दिखाया है कि हम ऐसा भी एक एक्शन सीन क्रिएट कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट सीन, बट हम ऐसा भी एक एक्शन सीन कर सकते हैं जो हुआ नहीं है आज तक किसी फिल्मों में। तो आप जब देखेंगे तो आप उस चीज के लिए अगर अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कुछ अलग किया है, कुछ ऐसा किया है जो बहुत चैलेंजिंग है एंड एंटरटेनिंग भी है। तो उस सेंस से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एंड देयर इज ऑल्सो दैट एंटायर सीक्वेंस, जहाँ पे वो जो मैं ऑलरेडी रिव्यू में बोल चुका हूँ, साड़ी पहन के आते हैं और लड़ाइयाँ करते हैं। बेहतरीन सीक्वेंस है वो। एंड उसी सीक्वेंस में, उसी गाने में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया अल्लू अर्जुन ने, ही डिजर्व्स द बिगेस्ट अवार्ड्स, ऑल द बिगेस्ट अवार्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर सीन इटसेल्फ, राइट? तो ओवरऑल फिल्म इज वेरी एंगेजिंग, वेरी एंटरटेनिंग। बहुत सारे whistle podu moments है फिल्म में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक द फिल्म स्टैंड्स फॉर बीइंग फॉर अ कैरेक्टर जो बहुत फेमिनिस्ट है, या फिर अपने अराउंड जो फीमेल है उनको बहुत रेस्पेक्ट करता है, उसके लिए सबसे ज्यादा स्टैंड करता है। नेगेटिव, ऐसा ऑलरेडी मेंशन, इट इज द विलन ऑफ द फिल्म जो बहुत वीक लगते हैं। बट होपफुली पार्ट 3 में हमें ऐसे विलन देखने को मिलेंगे जो इस तरीके से चैलेंज करेंगे पुष्पा को, कि वो भी प्रॉब्लम्स में आएंगे, उनको बहुत डिफिकल्टी होगी, एंड देन ही विल कम बैक। दैट्स व्हाट वी वांट पुष्पा टू फेस सम चैलेंजेस, कि उनकी वाट लगे और उसके बाद वो कम बैक करें। तो उस तरह की फिल्म में और मजा आता है आपको। तो आई एम एक्साइटेड टू सी पुष्पा 3, एंड आई होप दैट द मेकर्स थिंक ऑफ दैट एंगल, कि इस तरीके से हम बनाए। दैट्स माई रिव्यू ऑफ पुष्पा 2। आई नो इट्स वेरी लेट, मोस्ट पीपल हैव ऑलरेडी सीन इट, बट जिन्होंने नहीं देखी, प्लीज वॉच इट, यू विल एंजॉय इट अ लॉट। बट डोंट गो विद दैट लॉजिकल होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। गो विद दैट एक्सपेक्टेशंस की मजा आना चाहिए। मजा आएगा आपको, और बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माइंड। थैंक यू।